प्रश्नावली 11.4 का पहला प्रश्न है। एक बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात कीजिए। तो एक बगीचा 90 मीटर लंबा, हमने यहाँ पर एक आयताकार आकृति बना दी गई है बगीचे की, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है ये है 90 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है ये है आपका 75 मीटर। अब हमें क्या करना है, इसके बाहर चारों की ओर, बाहर का मतलब कि किनारे की तरफ, ठीक है, चारों ओर क्या बनाना है, एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो ये हमने दूरी ले ली, माना 5 मीटर इधर, ठीक है, अनुमान से ऐसे ये चारों तरफ हमने क्या किया, 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता हमने बना दिया। ये तो ये बन गया आपका 5 मीटर चौड़ा रास्ता। इसको जो है हम यहां लिख देते हैं रास्ता, ये बना दिया, ठीक है। तो हमें करना क्या, एक तो हमें बगीचे का क्षेत्रफल बताना है हेक्टेयर में, और दूसरा हमें पथ का यानी कि जो रास्ता है इसका भी क्षेत्रफल हमको बताना है। तो ये है आपका रास्ता, इसको हम इस प्रकार से छायांकित कर देते हैं। अब आप ये देखो, जो पूरा जो बगीचा था इसकी लंबाई चौड़ाई हमको पता है, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने यहाँ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया। अगर हम यहाँ देखें तो ये 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, 5 मीटर। तो 5 यहाँ और 5 यहाँ कम कर देते हैं। तो देखो 90 था, 5 और 5 यहाँ कम कर दिया, तो अंदर जो आपको आयताकार भाग दिखाई दे रहा है जो कि विशुद्ध रूप से क्या है, बगीचा है, इसकी जो लंबाई है कितनी हो जाएगी, 90 में से 5 और 5 यानी कि 10 कम कर देते हैं तो ये हो जाएगी 80 मीटर। और इसी प्रकार इसकी चौड़ाई देखते हैं, 75 मीटर थी पूरी, 5 मीटर यहाँ कम कर देते हैं और 5 मीटर यहाँ कम कर देते हैं, 5 और 5 10 हो गया। तो ये हो गया हमारा अंदर की जो माप हो गई, ये हो गई 80 मीटर गुणा 65 मीटर, और बाहर की जो माप थी ये थी 90 गुणा 75 मीटर। अब हमको एक तो बताना है बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, और दूसरा हमको बताना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रास्ते सहित जो पूरी आकृति जब हमने बनाई थी पहले, ठीक है, यानी कि पूरे की जो आकृति हमको दिखाई दे रही 90 मीटर गुणा 75 मीटर, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल। अब देखो बगीचे का जो आकार है ये आयताकार है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो इस खेत की जो बगीचे की जो लंबाई है 90 मीटर हमको दी गई है, और चौड़ाई हमको दी गई है 75 मीटर। तो दोनों को गुणा कर देते हैं। देखो 0 का 0 लगा देते हैं, 9 का पहाड़ आपको आता होगा, 9 से गुणा कर दो, 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगा 4, 9 सत्ते 63, 63 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 67। तो 6750 मीटर गुणा मीटर हो गया वर्ग मीटर। ये इस पूरे का क्षेत्रफल था, ये क्या था, इस पूरे का क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं, अंदर जो बगीचा बचा है रास्ते के अलावा, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, या इसको हम लिखते हैं सीधे सीधे बगीचे का क्षेत्रफल। बगीचा 80 मीटर गुणा, देखो इस ये भी क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई लिखेंगे इसमें। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने यहाँ आकृति में दर्शा दी है तो अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो लंबाई कितनी है, 80 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 65 मीटर। अब इनको गुणा कर देते हैं। देखो 0 का 0 लगा देंगे यहाँ, 8 पंजे 40 का 0, हासिल लगा 4, 8 छक 39 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52, और मीटर गुणा मीटर, मीटर की घात 2 वर्ग मीटर हो गया। तो इस प्रकार बगीचे का जो क्षेत्रफल है किस में आ गया, 5200 वर्ग मीटर। हमको बगीचे का क्षेत्रफल किस में बताना है, हेक्टेयर में बताना है। देखो हेक्टेयर जो है ये वर्ग मीटर से बड़ा मात्रक है, ये भी क्षेत्रफल का मात्रक है और बड़ा मात्रक है, ठीक है। तो क्या संबंध होता है वर्ग मीटर और दोनों में, मैं आपको बताता हूं। देखो अगर कोई खेत इस प्रकार का है, यहाँ आप समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, यानी कि वर्गाकार अगर हम कोई जगह ले लें इस प्रकार की 100 गुणा 100 की, तो इस एरिया को हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर। यानी कि कितना हो गया, 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100 का मतलब है 1 के पीछे 4 जीरो, कितना वर्ग मीटर बन की मिल के बनता है 1 हेक्टेयर। तो 1 वर्ग मीटर में कितना हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर में 1 हेक्टेयर का
10,000वां भाग हो जाएगा। इतने हेक्टेयर हो गए इसका मतलब। तो हमारा क्या आया, बगीचे का क्षेत्रफल आया था 5,200 वर्ग मीटर में। कितने हेक्टेयर हो जाएंगे, 5,200 वर्ग मीटर को, ठीक है, गुणा कर देंगे, या सीधे लिख लेते हैं गुणा, हेक्टेयर में हम बदलना है, 1/10,000, इतना हेक्टेयर हो गया है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, क्या बचा, 52/100 बच गया, 100, 3 जीरो लग गए, 2 जीरो केवल, ठीक है। अब इसको दशमलव में कैसे बदलते हैं, देखो, 0 के ऊपर 2, दूसरे 0 के ऊपर 5 और 1 के ऊपर लगाते हैं दशमलव, तो ये हो गया बगीचे का क्षेत्रफल आ गया 0.52 हेक्टेयर। अब हमें बताना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, देखो, जैसे कि हम यहाँ एक रफ आकृति में कागज में हमने बना लिया इस प्रकार से। देखो, ये है पूरा, ये है हमारा पथ, ये पूरा जो क्षेत्रफल आया पथ सहित कितना है, 6,750। पूरे का पूरा जो है, यानी कि ये जो आयताकार आपको आकृति ये दिखाई दे रही है पूरी इतनी, इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 6,000, यहाँ लिख लेते हैं 6,750 वर्ग मीटर है। और अंदर की जो आकृति हमको दिखाई दे रही है ये, ठीक है, यानी कि बगीचा कितना आ गया, 5200 वर्ग मीटर। हमें बताना है केवल और केवल रास्ता, यानी कि पथ का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो देखो, हम क्या करते हैं, इस पूरी आकृति में से या इस पूरे बगीचे में से इतने एरिया को अगर हम गायब कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल और केवल हमारे पास बचेगा पथ, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, जैसे हम इसको हटा देते हैं, बीच वाले पोर्शन को हम गायब कर देते हैं। ये हमने ले लिया इस प्रकार से, ठीक है, इसको काट लेते हैं। जो बगीचा वाला एरिया जो है इसको हम निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे क्या बचेगा हमारे पास। तो यहां निकाल के फेंकने का मतलब है इस पूरी आकृति में से हम क्या करते हैं, बगीचे को हम घटा देंगे। यहां फेंकने का मतलब क्या है, यहां फेंकने के मतलब से तात्पर्य है कि हम इस एरिया को काट के फेंकने का मतलब है घटा दें। तो पूरा आयत कितना था, 6,750। तो अब देखते हैं क्या बचा हमारे पास, ये देखो, ये केवल और केवल हमारे पास बचा एक पथ। क्या बचा, केवल और केवल रास्ता, जिसका कि क्षेत्रफल हमको बताना था। क्या किया हमने, इस पूरे में से यानी कि 6,750 में से इतने एरिया को हमको घटा देना है। तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा पथ का जो क्षेत्रफल है, यहां लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर, ये हो गया 6,750 वर्ग मीटर में से 5,200 वर्ग मीटर हमने घटा दिया। क्या हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 5 गया 1। तो इस प्रकार हमको प्राप्त हो गया पथ का जो क्षेत्रफल है 1,550 वर्ग मीटर। तो एक तरीका ये है। एक तरीका और हो सकता था, वो क्या हो सकता था, जैसे हमने केवल रास्ते को हम देखें, ठीक है, तो इस बाहर वाले की जो लंबाई है कितनी है, 90, और अंदर वाले की कितनी है, 80। तो हम क्या करें, इस पोर्शन को इस प्रकार से आप अलग कर लो। तो देखो, ये एक पूरा आयत बन गया, लंबाई 90, ठीक है, और चौड़ाई कितनी थी, 5। इसी प्रकार नीचे वाला भी सेम हो जाएगा। तो आपको 4 भाग करने पड़ेंगे रास्ते के, तब आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी 90 गुणा 5 हो गया। अब ये कितना था अंदर का, 65, तो 65 गुणा 5 और 65 गुणा 5। तो 2 बार 65 गुणा 5 निकालोगे, 2 बार 90 गुणा 5 निकालोगे, चारों को जोड़ दोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1,550 वर्ग मीटर।